दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है शी डेयर्स टू स्विम, और उसी के नीचे एक और सेंटेंस लिखा है शी डेयर्स स्विम। अब शी सिंगुलर था, डेयर के साथ एस नहीं लगा तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस सही है। इसी तरह एक और सेंटेंस है यू नीड नॉट वरी, और नीचे दूसरा सेंटेंस है यू डू नॉट नीड टू वरी। अब इनमें से कौन सा सही है? ये दोनों ही सही हैं। और क्यों सही है, क्या इनके पीछे का लॉजिक है, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ आपको सिखाऊंगा गॉटा का इस्तेमाल और सारी मॉडल वर्ब हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक मेरे साथ। आइए सीखते हैं इन मॉडल वर्ब के इस्तेमाल। दोस्तों डेयर के इस्तेमाल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में हम सीखने वाले हैं मॉडल्स को पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में बने रहें। अभी देखते हैं डेयर का इस्तेमाल क्या होता है जी। भाई डेयर का इस्तेमाल होता है हिम्मत को दिखाने के लिए। अब हिम्मत किसी भी तरह की हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आप हिम्मत करते हो बोलने की? ऐसे ही हम इंग्लिश बोलने की हिम्मत करते हैं, तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हो। तो इन सभी हिम्मतों को दिखाने के लिए हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? बिल्कुल मेन वर्ब की तरह करते हैं। देखो सबके आखिर में ते हैं ते हो आ रहा है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है ना, वही अप्लाई होगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट रख देंगे, लेकिन पहले मेरा सेंटेंस इंटरोगेटिव का है तो इसलिए डू आ जाएगा। तो डू आया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आप, डू यू, और फिर आ जाएगा हमारा डेयर, डू यू डेयर टू स्पीक, और ये मेरा सेंटेंस बन गया। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा? हम इंग्लिश बोलने की हिम्मत करते हैं, और इसको बनाते हैं तो वी डेयर टू स्पीक इंग्लिश। अभी जादू देखना, अभी जादू देखना आप, मैं आपको अभी एक जादू दिखाऊंगा। ध्यान से इन सेंटेंस को बनाओ पहले जल्दी। तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं करते, इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। यू डू नॉट डेयर टू स्पीक ट्रुथ। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस बन चुके हैं और ये करेक्ट है ना? ऐसा ही लग रहा है ना? मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं है। हम इन सेंटेंसेस को अलग तरह से भी बना सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जो हमारा डेयर होता है ना, ये साथ ही साथ एक मेन वर्ब भी होता है, यानी एक्शन वर्ब, और साथ ही साथ ये एक मॉडल वर्ब भी होता है। जैसे कि आप शुड का इस्तेमाल करते हो, कैन का इस्तेमाल करते हो, मे का इस्तेमाल करते हो, ठीक इसी तरह आप इसका इस्तेमाल करोगे। किसका? डेयर का। अब दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ और इनको चेंज करो। क्या आप शुड का इस्तेमाल करते हो डू लगाते हो? नहीं। कैन का इस्तेमाल करते हो डू लगाते हो? नहीं भाई नहीं। हम तो शुरू में ही डेयर लगा देते हैं, शुरू में ही शुड लगा देते हैं। वही यहां पे करना है। तो डू यू डेयर टू स्पीक की जगह क्या हो जाएगा? डेयर यू स्पीक। सर इतना सेंटेंस ये पूरा हो गया? हाँ पूरा हो गया। क्या ये करेक्ट है? 101% करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? वी डेयर टू स्पीक इंग्लिश। बनाओ इसको, वी डेयर स्पीक इंग्लिश। सर स्पीक से पहले टू नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको बार बार शक हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, तो एक काम करना, यहां पे ना इस डेयर को हटा के शुड लिख के देखना, वी शुड स्पीक इंग्लिश। अब कोई दिक्कत आई? नहीं। अरे तो शुड और डेयर में भेदभाव कैसा? वो भी तो वही मॉडल वर्ब है, वो भी तो उसी परिवार से आता है, दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए यहां पर जैसे शुड का इस्तेमाल आप करते थे वैसे ही डेयर का करोगे। डेयर का इस्तेमाल यहां पे हिम्मत दिखाने के लिए होता है, शुड का अपना कुछ इस्तेमाल होता था। तो डेयर का इस्तेमाल यहां कैसे हुआ? हिम्मत दिखाने के लिए। वी डेयर स्पीक इंग्लिश, हम हिम्मत करते हैं इंग्लिश बोलने की। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? यू डू नॉट डेयर टू स्पीक ट्रूथ। अब इसमें डू नॉट हट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हट जाएगा। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी यू डेयर नॉट, और फिर क्या है? स्पीक ट्रूथ, और ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, यू डेयर नॉट स्पीक ट्रूथ। और ये बिल्कुल करेक्ट है, 101% करेक्ट है। तो दोस्तों देखा आपने कि डेयर कितना बहुरूपी था, कितने रंग थे इसके, कि कभी तो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, कभी मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अभी रुक जाओ, ठहर जाओ ठहर जाओ। अभी क्या लग रहा है बात खत्म हो गई? यहां बात खत्म नहीं हुई। अभी आते हैं नीड के ऊपर। नीड का मतलब क्या होता है? NEED। इसका मतलब क्या होता है? जरूरत के लिए इस्तेमाल होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस जरा ध्यान से देखना, नीचे लिख देता हूं, ही नीड टू वरी। ये ऐसे करते हैं, ही नीड्स टू वरी। बताओ क्या ये सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, ही नीड वरी। क्या ये सही है?
ये भी इतना ही सही है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर भी ये डेयर वाला ही कॉन्सेप्ट है। क्या कि नीड हमारा एक मेन वर्ब भी है और एक मॉडल वर्ब भी है। तो अब जो दूसरा वाला सेंटेंस था, यहां जब मैंने नीड का इस्तेमाल किया तो ये नीड एक मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, और मॉडल वर्ब के अंदर तो एस लगता ही नहीं है। यहां पे ना टू लगता है इन्फिनेटिव वाला, ना इसमें एस लगता है, ना इसकी फॉर्म चेंज होती है। और इसका मतलब यही हुआ कि उसको वरी करने की जरूरत है, उसे चिंता करने की जरूरत है। जब मैंने लिखा था ही नीड्स टू वरी, तब भी यही मतलब निकल रहा था कि उसे चिंता करने की जरूरत है। इसी तरह कुछ और भी सेंटेंस ले सकते हैं, he needs to come और he need come, दोनों ही सही हैं। she needs to cook और she need cook, ये भी सही है। तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो need का इस्तेमाल करते हुए as a model verb और as a main verb, दोनों ही तरीके से ये करेक्ट होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और मॉडल वर्ब के इस्तेमाल समझते हैं। दोस्तों अब देखते हैं मॉडल वर्ब हैज टू, हैव टू, हैड टू। इनका क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। अगर आपको अब तक ये परेशान कर रही थी तो मेरा आपसे प्रॉमिस है अब आपको ये परेशान नहीं करेंगी। भाई देखो, हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल कब करना है? जब आपको कोई काम करना ही है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मजबूरी करना पड़ रहा है या आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो आपको काम करना ही है। ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं, यार मुझे आना पड़ता है, या मुझे आज ये करना ही है, मुझे ना क्रिकेट खेलना ही है, ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलनी ही है, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। अब ये पढ़ता वर्ड यूज कर लो या ही है वर्ड यूज कर लो, लेकिन आप ये दिखाना चाहते हो कि कोई काम है जो आपको करना ही है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मजबूरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप इस्तेमाल करते हो हैज टू, हैव टू। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। सर एग्जांपल दो ना, एग्जांपल दो तब हमें समझ में आएगा। भाई जैसे जब कोई काम करना पड़ता है, ये तो टैगलाइन हो गई आपको याद रखने के लिए, ठीक है, उसे स्कूल जाना पड़ता है या उसे स्कूल जाना ही है, कोई ऑप्शन तो नहीं है ना। ठीक है जी, बना देते इसकी इंग्लिश। क्या देखो, उसको बनाने का तरीका कोई खास नहीं है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमें, उसे के लिए क्या आ जाएगा? ऊपर ही लिख देता हूं, ही लिख देता हूं जी, ठीक है, ही आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद हैज टू या हैव टू लगाना है। क्या लगाना है? हैज टू या फिर हैव टू। अब हैज टू किसके साथ, हैव टू किसके साथ? अरे दोस्तों, आपने हमारी टेंसेस की वीडियो जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लो ना, सारे टेंसेस क्लियर हो जाने हैं। वहां आपको पता चल जाएगा कि हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है। तो हैज टू सिंगुलर के साथ, हैव टू प्लूरल के साथ, आई के साथ भी हैव टू ही आएगा। तो ही सिंगुलर था तो क्या आ जाएगा? हैज टू, ही हैज टू। और अब क्या आ जाएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसके अंदर? स्कूल जाना, जाना मेन वर्ब थी, तो ही हैज टू गो टू स्कूल। बन गया सेंटेंस। हाँ बन गया, इतना ही आसान था दोस्तों ये। अच्छा सर एक बात बताओ, मस्ट का भी तो ऐसा इस्तेमाल होता था कि हमें काम करना ही चाहिए, एक तरह से ऑब्लिगेशन थी। जी हाँ दोस्तों, मस्ट का भी कुछ इस तरह से इस्तेमाल होता है, लेकिन मस्ट ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू हैज टू, हैव टू। हैज टू, हैव टू आपके नॉर्मल काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। मस्ट में आपको जिम्मेदारी दिलाई जाती है कि ये काम आपको करना ही चाहिए। तो ये डिफरेंस था मस्ट का हैज टू और हैव टू के बीच में, जो मैंने आपको अब क्लियर करा दिया है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, अब इसके लिए आ जाओ वी, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं है, बोलनी ही है। अब बनाओ तो वी, फिर हैज टू हैव टू लगा दूं, वी हैव टू, और फिर क्या आ जाएगा? स्पीक। और क्या बोलनी पड़ती है? हिंदी, इंग्लिश। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है। अब भाई विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेलेगा, धोनी नहीं क्रिकेट खेलेगा, तो बात कैसे बनेगी? तो दे हैव टू, क्योंकि प्लूरल था तो हैव टू आ गया, प्ले, और क्या? फुटबॉल ना, क्रिकेट। ठीक है, अब कोई भी सेंटेंस बनाओ, मजे से बन सकता है। मुझे बोलना नहीं पड़ता। अच्छा अब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में क्या करोगे? नेगेटिव में बस छोटा सा फंडा ये है कि आपका डू नॉट या डज नॉट लग जाता है। तो मुझे बोलना नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा? आई, और फिर डू नॉट और सबके साथ हैव टू। आई डू नॉट हैव टू स्पीक। बन गया सेंटेंस। बस डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव के लिए होगा। फिर इंटरोगेटिव के लिए भी होगा। हाँ, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। इंटरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू नॉट, डज नॉट। ठीक है, क्या रवि को लिखना पड़ता है? बहुत लिखना पड़ता है रवि को, तो लिखते हैं भाई। तो डू आएगा, सिंगुलर है, डज आएगा ना, सो डज रवि, और सभी के साथ हैव टू राइट। बस रवि से पूछो कितना लिखता है वो। नेक्स्ट है, हमें वीडियोस देखनी पड़ती है, जल्दी से बनाओ। वी हैव टू वॉच
द वीडियोस। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था इसको जल्दी से लिखने में, तो आप समझ ही गए होंगे इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैंने चाइनीज लिखी है, आप इंग्लिश में लिखना। तो ये तो थे हैज टू हैव टू का इस्तेमाल। हैड टू का कहां होता है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, हैड टू भी आपको आता है। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको आता है हैड टू। कैसे आता है सुनो। देखो, हैज टू हैव टू प्रेजेंट में बातें होती हैं, ये काम मुझे करना पड़ता है, ये काम मैं करना ही है मुझे। लेकिन जब मैं पास्ट में कहूं यही बात कि मैं स्कूल आना थोड़ी चाहता था, मुझे स्कूल आना पड़ा। मैं इंग्लिश बोलना थोड़ी चाहता था, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी क्योंकि मुझे सबको इंप्रेस करना था। मैं खाना खाना थोड़ी चाहता था, मुझे खाना खाना पड़ा, वरना मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का। यानी पड़ा के सेंस में आवाज निकलेगी, पास्ट में आवाजें निकलेंगी। तो जैसे ये सेंटेंस था, उसे स्कूल जाना पड़ता है, अगर ये हो जाता कि उसे स्कूल जाना पड़ा, तो क्या चेंज होता? आप बताओ मुझे। हैज हैव टू की जगह क्या आ जाएगा? हैड टू आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। इसी को सेंटेंस को चेंज कर दूं, और चेंज करते हैं। उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही हैड टू, जाना पड़ा हो गया ना अब, ही हैड टू गो टू स्कूल। बस ऐसे ही, हाँ सारे ऐसे ही। हाँ अच्छा, इसको बनाओ, हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है की जगह हो जाएगा पड़ी, हमें इंग्लिश बोलनी पड़ी। भाई सारे अंग्रेज बैठे थे, मैं क्या करता, मेरे को इंग्लिश बोलनी पड़ी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी हैड टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट क्या था? उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ा, पैसे मिल रहे थे, आईपीएल था, खेला, तो क्या हो जाएगा? दे हैड टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्या था? क्या मुझे बोलना नहीं पड़ा, अब नहीं वाला था। अब बताओ, डू या डज तो प्रेजेंट में था, पास्ट में क्या होगा दोस्तों? दिल से आवाज आए तो मुझे बताना कि पास्ट में क्या होगा। डू या डज का, डू या डज का पास्ट में डिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। और डिड के बाद भी हैड टू लगाओगे? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, डिड जब लग जाएगा, एक बार आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, बार बार सेकंड फॉर्म नहीं लगाना। अब क्या हो जाएगा कि यहां क्या, ये मुझे बोलना नहीं पड़ता कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई डिड लगेगा, डिड नॉट हो जाएगा, और फिर हैड टू की जगह हैव टू आ जाएगा, फिर हैव टू ही रहेगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई डिड नॉट हैव टू स्पीक। सर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे हैड क्यों नहीं आया, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में तो हैड चल रहा था, इसके अफर्मेटिव में हैड था और इसके नेगेटिव में हैव टू कैसे हो गया? दोस्तों यहाँ आपने ये जो लगाई है ना, ये सेकंड फॉर्म लगा दी, और जब आपने एक बार सेकंड फॉर्म लगा दी, यानी आपने बता दिया कि ये पास्ट का है, इसलिए बार बार फिर हम सेकंड फॉर्म यहाँ नहीं लगा सकते थे, इसलिए यहाँ हैड की जगह हैव आया। मैंने आपको लॉजिक भी दे दिया, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। तो मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट है हमारा, हमें वीडियोस नहीं देखनी, हमें वीडियोस देखनी पड़ी, तो वी हैड टू वॉच द वीडियो। क्या रवि को लिखना पड़ा? डिड रवि हैव टू राइट। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, हैड टू वाले भी। तो मैंने साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी करा दी, हैज टू हैव टू हैड टू की। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही चीज फ्यूचर में हो कि मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, मुझे आने से इंग्लिश बोलने पड़ेगी, चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है, इंग्लिश बोलनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर में आपको करने पड़ेंगे, मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, ऐसा कुछ हो, फिर तो अब ये सारी चीजों के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इतने मैं इसको रब कर लेता हूं। तो दोस्तों जब आपको फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा या करना ही पड़ेगा, जब इस तरह की आप बातें बोलोगे, तब आप इस्तेमाल करोगे विल हैव टू का। किसी के भी साथ विल हैव टू लगाओ, सेंटेंस बनाओ। मुझे सुबह उठना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में वो काम मुझे करना ही होगा, तो क्या बनाऊंगा मैं? आई विल हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, और ये मैंने सेंटेंस बना दिया, ठीक है जी। अच्छा, कोई मेरी राइटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें करना ही होगा, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू डू। नेक्स्ट है हमारा उसे मिलना पड़ेगा, यानी फ्यूचर में कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, मिलना पड़ेगा तुम्हें, तो ही विल हैव टू मीट, बात ही खत्म। नेक्स्ट है हमें जीतना ही होगा, तो इसके भी क्या हो जाएगा? वी विल हैव टू, क्या है जी? जीतना होगा, विन। अब कोई भी वर्ब आ जाए, किसी तरह का भी सेंटेंस आ जाए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, आप आराम से ये बना सकते हो। अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था, बात है इसकी, किसकी जी? हैज टू हैव टू की, और साथ ही साथ मस्ट की। स्पीकिंग वालों कानों को खोल लो, क्या कि इनफॉर्मल मैनर के अंदर, मैंने क्या कहा? इनफॉर्मल मैनर के अंदर जब आपको बोलना हो हैज टू हैव टू या मस्ट का आपको इस्तेमाल करना हो, तो नॉर्मल स्पीकिंग के अंदर, घरेलू बोलचाल के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो गोटा का।
जिसकी फुल फॉर्म होती है गॉट टू। क्या होती है? गॉट टू। यानी आप कहना चाहते हो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो आप बोल सकते हो आई गॉट आई स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इनफॉर्मल में, यानी दोस्तों में, यारों में ऐसे बोल सकते हो। लिखने में मत बोलना, किसी फॉर्मल मैनर में, इंटरव्यू के अंदर मत बोलना, मैगजीन के अंदर कुछ लिख रहे हो उसमें मत बोलना। ठीक है जी। तो गॉटा का इस्तेमाल मैंने आपको बताया क्या, हैज टू, हैव टू और मस्ट की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो गॉट टू का, जिसे गॉटा बोला जाता है, और यह इस्तेमाल आपका रहता है इनफॉर्मल। दोस्तों अब आते हैं हमारे इस पॉइंट पे जहां मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे आप मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हो पास्ट टेंस के अंदर। दोस्तों मॉडल्स के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको मॉडल्स का यूज समझाया था। आज मैं आपको बताता हूं कि मॉडल्स अगर पास्ट में इस्तेमाल किए गए हों तब कैसे उनकी इंग्लिश बनेगी। जैसे कि सेंटेंस आपके सामने लिखा है, हमें बोलना चाहिए था। नॉर्मली हम इंग्लिश क्या बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए, ये तो हमने सीख लिया था, वी शुड स्पीक। लेकिन अब पास्ट की बात हुई है कि हमें बोलना चाहिए था, आज बैठ के पछता रहे हैं। तो जब आप ऐसे आज बैठ के पछताते हो कि ये काम हो सकता था, ये करना चाहिए था, मैं मिल सकता था, जा सकता था, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी ये सुनो। अलग अलग स्ट्रक्चर कोई बनाने की जरूरत नहीं है, एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर आपको आज देने जा रहा हूं, वो है ये। क्या? सबसे पहले तो सब्जेक्ट रख दो, उसके बाद जो भी मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो रही है वो रखो, कैन, कुड, शुड, जो भी आप इस्तेमाल हो रही है वो रख दो। उसके बाद हैव लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, और फिर ऑब्जेक्ट। इसको फॉलो कर लो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी पास्ट वालों के अंदर। अगर इसको अप्लाई करके देखते हैं, हमें बोलना चाहिए तो सब्जेक्ट क्या है, वी लिख दूं, बिल्कुल लिख दिया जी, वी। ओके, उसके बाद मॉडल क्या है इसके अंदर, चाहिए, शुड लगा दूं, बिल्कुल, वी शुड, और उसके बाद क्या है, हैव, वी शुड हैव, और क्या है जी, बोलना चाहिए था, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सेंटेंस बन गया आपका तैयार है, बिल्कुल करेक्ट, वी शुड हैव स्पोकन। आओ नेक्स्ट देखते हैं। तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तो यू सब्जेक्ट है, और फिर मॉडल में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कुड, यू कुड हैव, और क्या है जी, इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन, क्या है, इंग्लिश। सेंटेंस बन गया। अरे सर कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, यही रूल लगना है, बेसिक रूल यही है। नेक्स्ट क्या है, तुम्हें मुझे समझना चाहिए था। अब देखो चाहिए था वाला है, बनाओ ना इसको, तो यू, अब यू की जगह रमा आ जाए, शीतल आ जाए, अनुज आ जाए, अमर आ जाए, यू शुड हैव, और अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव अंडरस्टूड मी। सेंटेंस बन गया तैयार। न्यूज़पेपर उठा के देख लो, किताबें उठा के देख लो, इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत मिलेंगे दोस्तों, और यही वाला लॉजिक वहां लगा हुआ होगा। तो कभी भी मॉडल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म देखो, समझ जाओ ये पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है, इसकी आवाज चाहिए था, कर सकता था में निकलेगी। नेक्स्ट देखो, वह अंदर आ सकता था, तो ही मे हैव कम केम कम। भाई बहुत सारे लोगों को तो यही डाउट है कि कम की थर्ड फॉर्म केम होती है। नहीं भाई, कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है लास्ट में। ठीक है, क्या हम मिल सकते थे? अरे अब इंटरोगेटिव में तो क्या दिक्कत है, शुरू में लगाओ ना मॉडल, क्या हम मिल सकते थे, तो कुड वी हैव। अब मिलने की इंग्लिश क्या होती है, मीट, मैट, थर्ड फॉर्म हो गई, तो कुड वी हैव मैट। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों, बड़ी आसानी से हमने सेंटेंसेस बनाए। अब मुझे उम्मीद है कि अब इनके पास्ट टेंस वाले भी मॉडल आप आराम से कर पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट में अपनी क्वेरीज बताएं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह वीडियोस बनाते रहें, तो जो भी टॉपिक आपको दिक्कत करता है वो हमें बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डियर सर डालें, वहां आपको आईडी मिल जाएगी, और वहां आप हमसे जुड़ के अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय, टाटा।